बिहार चुनाव के एग्जिट पोल को अखिलेश यादव ने गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग को मतदाताओं की संख्या बताने में कई दिन लगते हैं तो टीवी चैनल कुछ ही घंटों में इतना बड़ा डेटा कैसे जारी कर सकते हैं। अखिलेश ने कहा कि एग्जिट पोल जनता को गुमराह करने का प्रयास है और असली नतीजे आने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा प्रशासन बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हेल्थ सेक्टर की हालत खराब है और गोरखपुर में लापरवाही की घटनाएं बढ़ रही है। किसानों को फसल का दाम नहीं मिल रहा है और युवाओं को नौकरी से वंचित रखा जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि SIR से डरना नहीं बल्कि डटे रहना है। उन्होंने दावा किया कि पीडीएफ प्रहरी आयोग से इसकी शिकायत करेगा। दिल्ली केस में गिरफ्तार लखनऊ की डॉक्टर शाहीन के कानपुर से जुड़े कई राज सामने आए हैं। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर जफर ने बताया कि 9 साल तक साथ रही और विदेश जाने की बात करती थी। 2015 में दोनों का तलाक हो गया था। शाहीन पहले जीएसबी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थी, लेकिन 2013 में बिना सूचना नौकरी छोड़ दी थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन कानपुर के कई इलाकों में सक्रिय थी और अब पुलिस वहां जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी जारी है। बांदा से खबर है, जहां आरटीओ ऑफिस के पास कुछ लोगों ने एक छात्र की पिटाई कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के दौरान छात्र की मौत हो गई। मृतक का नाम प्रेमचंद्र बताया गया है। परिजनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टाक ने बताया कि 3 टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए गठित की गई है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी लोगों के जिनके नाम लिखाए गए थे उनके लिए टीम्स गठित कर दी गई उनको पकड़ के लाने के लिए। बाकी कुछ लोगों के अज्ञात में नाम लिखाए गए, उनका भी खुलासा सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण करके किया जा रहा है। परिजनों की किस तरह की मांगे थी आप तक? परिजनों की न्याय की ही आशा है और उनको ये आश्वासन दे दिया गया है कि न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। बांदा में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां कुछ अराजक तत्वों के द्वारा एक स्नातक के छात्र को बेरहमी से पीटा गया है। मामला 5 तारीख का बताया जा रहा है, जहां इस गुरे चौराहे अर्थात बबेरू बाईपास चौराहा के नाम से ये जगह प्रचलित है और जानी पहचानी जाती है। यही वो जगह है जहां 5 तारीख की देर रात को अराजक तत्वों के द्वारा एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया था। वो हमला इस कदर था कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। बिजनौर पुलिस ने नजीबाबाद चौक में 27 सितंबर को ही करोड़ों की चोरी का खुलासा कर दिया है। एसपी अभिषेक झा ने बताया कि इस मामले में महिलाओं समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में चोट आई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 6 करोड़ रुपए से अधिक के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस सफलता पर डीजीपी ने पुलिस टीम को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गोंडा में जिला पंचायत सभागार में मिलेट्स मेला और रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। गौरव विधायक प्रभात वर्मा और सीडीओ अंकिता जैन ने मिलेट्स जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर किसानों को जैविक खेती के फायदे और पराली न जलाने से होने वाले लाभ के बारे में बताया। विधायक ने कहा कि मिलेट्स पौष्टिक होते हैं और आय बढ़ाने में मदद करते हैं। विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया। वो 4 तहसीलें जनपद में हैं। चारों तहसील में एक गाड़ी प्रत्येक ब्लॉकों में गाँव का भ्रमण करेंगी। जो लोग पराली जलाने का काम कर रहे हैं तो उनसे ऐसा अनुरोध करेंगे कि वो पराली न जलाएं, अपने खेतों से उठा करके गौशाला में दान कर दें या इकट्ठा कर दें, फिर वो खाद बन जाएगा या जानवरों को खिलाने का काम करेंगे। गोंडा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। अगली खबर झांसी से है, जहां नवाबाद थाना क्षेत्र के सिविल लाइंस इलाके में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। युवक पास के एक बड़े होटल में काम करता था और 2 दिन से ड्यूटी पर नहीं गया था। जब उसके साथी उसे देखने पहुंचे तो वह कमरे में मृत अवस्था में मिला। सूचना पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक अनुमान है कि मौत प्राकृतिक कारणों से हो सकती है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। अमरोहा के हसनपुर इलाके में गंगा एक्सप्रेसवे पर एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान गांव गंगा चोली निवासी रामपाल के रूप में हुई है। उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर से शर्ट और चप्पल गायब थे। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जांच जारी है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट। कासगंज से खबर है, जहां सोरो कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव में किशोरी का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि किशोरी के कान में हेडफोन लगा था और वो किसी से फोन पर बात कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी, जबकि परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। खासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। गाजीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर राइफल क्लब में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आरटीओ, ट्रैफिक, NHAI और PWD के अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता सीडीओ ने की और अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के निर्देश दिए। साथ ही घायलों को जल्द मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। बेसिकली ये जो मासिक हमारी बैठक होती है वही बैठक थी। उसके एजेंडे जो हैं फिक्स हैं शासन द्वारा। उसमें हम लोगों ने बेसिक फोकस किया है कि जो हमारी राहवीर योजना है
जिसमें घायलों को हम लोग गोल्डन आवर में नज़दीकी अस्पताल तक पहुंचाते हैं। उसका प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे किया जाए। गाजीपुर से लोकमंच के लिए विपिन दुबे की रिपोर्ट।